हम एक वचन पढ़ेंगे। प्रभु यीशु मसीह हम सबके साथ बना रहे। सबोपदेशक का 7 अध्याय का 20 वचन पढ़ेंगे। सबोपदेशक 7 अध्याय का 20 वचन। निसंदेह पृथ्वी पर कोई ऐसा धर्मी मनुष्य नहीं जो भलाई ही करे और जिससे पाप न हुआ हो। निसंदेह पृथ्वी पर कोई ऐसा धर्मी मनुष्य नहीं जो भलाई ही करे और जिससे पाप न हुआ हो। यहाँ पे जो पाप शब्द है ये व्यवस्था के अनुसार है। ओके, तो इसको हम उस व्यवस्था के नीचे नहीं देखना है। ओके, यहाँ पर एक जनरल बात बताया है कि कोई मनुष्य नहीं है, चाहे वो इस्राएली रहे चाहे वो गैर इस्राएली रहे, अन्य जाति रहे, कोई ऐसा मनुष्य नहीं है जो धर्मी कहलाए अपने आप को और वो पाप ना करता हो। ओके, ऐसा कोई भी व्यक्ति नहीं है इस पृथ्वी के ऊपर। अगर पहला इतिहास का 6 अध्याय, ओके, दूसरा इतिहास का 6 अध्याय में जाएंगे, उसका 36 वचन को अगर देखेंगे, 6 अध्याय का 36 वचन को देखेंगे तो वहाँ लिखा है, निष्पाप तो कोई मनुष्य नहीं है। यदि वे भी तेरे विरुद्ध पाप करे और तू उन पर कोप करके उन्हें शत्रुओं के हाथ कर दे और वे उन्हें बंदी बनाकर किसी देश को, चाहे वह दूर हो चाहे निकट, ले जाए, तो यदि वे बंधुआई के देश में सोच विचार करे और फिर कर अपनी बंदी बनाने वालों के देश में तुझसे गिड़गिड़ा कर कहे, हमने पाप किया और कुटिलता और दुष्टता की है, इसलिए यदि वे अपनी बंधुआई के देश में जहाँ वे उन्हें बंदी बनाकर ले गए हो अपने पूरे मन और सारे जीव से तेरी ओर फिरे और अपने उस देश की और जो तूने उनके पुरखाओं को दिया था और इस नगर की ओर जिसे तूने चुना है और इस भवन की ओर जिसे मैंने तेरे नाम का बनाया है मुँह किए हुए तुझसे प्रार्थना करे, तो तू अपने स्वर्गीय निवास स्थान में से उनकी प्रार्थना और गिड़गिड़ाहट सुनना और उनका न्याय करना, और जो पाप तेरी प्रजा के लोग तेरे विरुद्ध करे उन्हें क्षमा करना। हे मेरे परमेश्वर, जो प्रार्थना इस स्थान में की जाए उसकी ओर अपनी आंखें खोले रहे और अपने कान लगाए रहे। ओके, तो परमेश्वर के विरुद्ध अगर हम जाते हैं, परमेश्वर का कोई काम हम बिगाड़ देते हैं, तो परमेश्वर के पास वो फ्रीडम है, ओके, कि हम धर्मी ज़रूर है, परमेश्वर के संगति में ज़रूर है, लेकिन परमेश्वर ताड़ना देने वाला भी परमेश्वर है, वो ताड़ना भी देता है। ओके, वो हम पवित्र आत्मा को खेदित करने की वजह से, पवित्र आत्मा खेदित हो गया तो डेफिनेटली हम शत्रु के कब्जे में चले जाते हैं, क्योंकि पवित्र आत्मा हमको हेल्प करना ठंडा कर देता है और हम शत्रु के चंगुल में फंस जाते हैं। ओके, देखिए, अब ये तो नहीं है कि आप शत्रु के चंगुल में नहीं फंसोगे, और ये भी नहीं है कि आप मनुष्य हो और पूरी तरह से धर्मी हो और पाप नहीं करते, गलतियां नहीं करते हैं, शरीर की अभिलाषाओं में नहीं जीते हैं, शरीर के वासनाओं के अंदर से आप होकर नहीं जाते हैं। ओके, प्राइड नहीं करते हैं, घमंड नहीं करते, ईगो नहीं है आपके अंदर। ये 2-4 बातें नहीं हो सकती, लेकिन कुछ और बातें हैं जिनको आप नहीं जानते हैं, लेकिन वो शरीर के अंदर से पवित्र आत्मा को खेदित करता है। ओके, पवित्र आत्मा चाहता है कि आप उन गुणों में से भी बाहर निकलो, शायद से उन गुणों में से भी बाहर निकलेंगे आप, लेकिन फिर कुछ और बात रहेगी जो परमेश्वर का आत्मा का फ्रीडम आपके अंदर होना पॉसिबल नहीं होता है। ओके, तो परमेश्वर क्या कहता है कि अगर ऐसे कमज़ोर अवस्था में, ये एक्चुअली वो भवन के बारे में लिखा गया है जो सुलेमान ने बनाया था, परमेश्वर के लिए भवन बनाया था। ओके, तो ये ऐसा समय रहता है कि हम जहाँ पर प्रार्थना करते हैं, जिस जगह से हम परमेश्वर को पुकारते हैं, उसकी ताकत परमेश्वर के सामने बढ़ जाती है, वो जगह की ताकत परमेश्वर के सामने बढ़ जाती है।
ओके। और उस जगह को हम डेडिकेट करते हैं, परमेश्वर को डेडिकेट करते हैं और वहाँ से हम परमेश्वर को पुकारते हैं। उसके अंदर हम परमेश्वर की पवित्रता और धार्मिकता की रचनाओं का ही परमिशन देते हैं। बाकी कोई अधर्मी और कोई गंदे काम या किसी लुच्चेपन या मतवालापन, ऐसा कोई प्रकार का काम वहाँ पर होने नहीं देते हैं। ओके। और वहाँ वो जगह पवित्रता के लिए डेडिकेटेड जगह जो है, उसके अंदर से जब आप परमेश्वर को पुकारने लगते हैं तो वहाँ पे परमेश्वर को ये एक पॉसिबिलिटी दिया है। सुलेमान बोलता है कि ठीक है, तू ताड़ना देने वाला परमेश्वर है। ओके। तुझे जो पसंद नहीं आता है तो उसे बंधुआई में डाल देगा, शत्रु के हाथों में दे देगा। लेकिन समझो, वहाँ से अगर वो लोगों ने पश्चाताप किया और तुझे मांग लिया तो तू उनको माफ़ करने के लिए भी तू अपने कानों को खोल कर रख, तू उनके ऊपर दृष्टि रख, निगाह रख और उनकी प्रार्थनाओं को तू सुन ले और उनको तू बख्श दे, उनको क्षमा कर दे। ओके। तो हम कितने सारे लोग हमारे पास ऐसे हैं जो कुछ ऐसा करते हैं हमारे साथ संगति में कि हमको ऐसे लगता है कि हम क्या कर दे उनका। ओके। क्यों पता है? क्योंकि हमारे अंदर एक दबाव है कि हम वो सब नहीं कर सकते हैं जो हमको करने का मन हो जाता है, कि हम उनके साथ कैसा बर्ताव करें और उनको हमारी ताकत का नज़ारा दिखा दें। ओके। लेकिन हम वैसा नहीं करते हैं क्योंकि कानून का हमारे ऊपर दबाव रहता है, लोगों के इर्द गिर्द का हमको दबाव रहता है, दुश्मनी नहीं होना चाहिए ये एक दबाव रहता है। और फिर हम लोगों के अंदर ये एक दबाव के कारण जो स्ट्रेस उभर कर आता है, वहाँ से हमारा कैप्टिविटी शुरू हो जाता है, बिटरनेस शुरू हो जाता है, हमारे अंदर का अंदरूनी पीस ख़त्म होने लगता है। अंदरूनी पीस के अंदर हमारे पास उन लोगों के बारे में एक चिड़चिड़ापन ठहरने लगता है। ओके। रिज़र्व होने लगता है। ओके। तो हमारे अंदर का ये एरिया ऑफ लाइफ का हमें हमेशा ध्यान रखना चाहिए, क्योंकि यहाँ मनुष्य के अंदर का, यहाँ पे पृथ्वी के ऊपर वचन खुद बताता है, क्योंकि वचन को हम रोशनी बोलते हैं तो रोशनी क्या करती है? अंधेरे को हटाती है, हमारे अज्ञानता को हटाती है और हम उसके कारण नाश नहीं होंगे फिर। ओके। अगर अज्ञानता हट गया तो ज्ञानी बन जाते हैं हम, और ज्ञान के आधार से हम सुकून और चैन के साथ हमारे अंदर अंदरूनी पीस, अंदरूनी शांति को हम ठहराए रख सकते हैं। ओके। हमारे अंदर के कमी कहाँ पर है हम समझते नहीं है बातों को, इसके लिए हम अंदर से टूट जाते हैं, अंदर से बिखर जाते हैं और वहाँ से फिर शैतान के आत्माओं का काम जोर बढ़ाया जाता है। ओके। तो हमको ये ध्यान रखने के लिए बोला है कि तुम अपने अंदर चौकसी करो, कि तुम अपने हृदय को संभाल के रखो, ताकि उसके अंदर से जो जीवन का स्रोत निकलता है, शांति का स्रोत निकलता है, वो ख़त्म ना हो जाए। ओके। वहाँ से ही आपकी बीमारियाँ बनती हैं, वहीं से आपके बखेड़े बनते हैं, कोई भी चीज़ आप संघर्ष में हो वहीं से बनते हैं, क्योंकि वहीं के अंदर से आपके अंदर के अंदर ही मनुष्य में आप डैमेज होते रहते हैं। ओके। जैसा एक प्रकार से जो दीमक लगता है, दीमक जिस तरह से एक लकड़ी को ख़त्म कर देता है, उसका समझ में नहीं आता। पहले तो ऐसे लगता है सिर्फ एक छोटा सा चीज़ वहाँ से कुछ तो बाहर निकला है, लेकिन बाद में देखा जाएगा तो पूरी लकड़ी उसमें गल गई होती है। ओके। तो यहाँ आपको ध्यान रखना है कि यही एक एरिया है कि मनुष्य के अंदर की खामियाँ जो है, ओके, मनुष्य के अंदर की कमज़ोरी जो है वो यही है कि वो अपने आप को धर्मी ज़रूर बोल सकता है, लेकिन धर्मी के अवस्था में वो लगातार जी नहीं सकता है। समझा आपको? लगातार जी नहीं सकता है, ये उसकी दुर्बलता है। ओके। इसके ऊपर कोई इलाज नहीं है, इसके ऊपर आप कुछ भी नहीं कर सकते हैं। ओके। हाँ, आपके अंदर वो कुव्वत है कि आप उनको अवॉइड कर सकते हैं। ओके। आप उनको रेस्ट्रिक्ट कर सकते हैं, बंधन में डाल सकते हैं कि नहीं नहीं ये नहीं करना, हमारे सामने ये नहीं करना, हमारे मन को ये ठेस पहुंचाता है, आप हमें इस तरह से नहीं चलाना है। ओके। आप उनको रेस्ट्रिक्शन में डाल सकते हैं, बंधुआई में डाल सकते हैं, कुछ भी आप अपनी तरफ से एक बाउंड्री सेट लिमिट कर सकते हैं। ओके। लेकिन आप उनके अपराध, उनके गलतियों के कारण आप डिस्टर्ब हो रहे हैं, ये बात आपको कमज़ोर बना देती है।
आप अंदरूनी मनुष्य के अंदर वो दीमक लगी हुई लकड़ी के समान बन जाते हैं, क्योंकि वो अंदर ही अंदर अपने घर को बनाते जा रही है और वो कभी आपको गिरा देगी, एक खोखलापन लाएगी आपके अंदर, आपको समझ में नहीं आएगा। जब आप उस लकड़ी का इस्तेमाल करने की कोशिश करेंगे आपको समझ में आएगा इसमें तो दम ही नहीं है, ये तो पूरी तरह से भूसा है। समझा आपको? तो ये दीमक का काम करता है जब हमको ये ऐसे वचन मालूम नहीं होते हैं। ओके, वचन क्या कहता है? मनुष्य पूरी तरह से धर्मी नहीं बन सकता है। ओके, शरीर के कारण पूरी तरह से धर्मी नहीं बन सकता है। अब ये देखो, ये वाला वचन को हम जो पढ़ रहे हैं ये क्रॉनिकल्स का है, ये व्यवस्था के अंदर का है। व्यवस्था के अंदर धर्मी सिर्फ वही लोग रहते थे जो परमेश्वर के संगति में है, इजरायली लोग हैं, यहूदी लोग हैं। ओके, यही लोग धर्मी जाया करते थे, क्योंकि वो उनको व्यवस्था दिया गया था, उनको व्यवस्था तोड़ने वाले को वो अधर्मी कहा जाता था। ओके, तो मनुष्य के बारे में अगर देखा जाएगा, एक सिंपल साधारण जाति अन्य जाति, धर्मी अधर्मी कुछ नहीं, एक नाक में जिनके श्वास है, ऐसे श्वास के देहधारी जो मनुष्य है, अगर उनको देखा जाएगा तो वो शरीर के कारण दुर्बल हो चुके हैं। ओके, शरीर के अंदर की कुव्वत में वो घट चुके हुए लोग हैं। ओके, शरीर उनको एक फाइटिंग का बैटल ग्राउंड बन गया है। ओके, शरीर उनको आत्मा के जगत के अंदर जाने से रोकने वाला एक युद्ध भूमि बन गया है। ओके, तो हम शरीर के साथ युद्ध में हैं, हम शरीर के साथ शांति के साथ नहीं है। ओके, हम शरीर को भावनात्मक तरीके से हैंडल नहीं करते हैं, हम शरीर को पवित्र वचन के अनुसार हैंडल करते हैं। हमको शरीर से क्या करना चाहिए और क्या नहीं करना चाहिए, ये सेट ऑफ रूल्स, ओके, ये सेट ऑफ रेस्ट्रिक्शंस हम जिसको बोलते हैं, ये सेट ऑफ डिसिप्लिन्स जिसको बोलते हैं, तो ये सारी चीज़ें हम कहाँ से उठाते हैं? पवित्र वचन के अंदर से उठाते हैं। ओके, अगर हमने इस सेट ऑफ रूल्स को अगर छोड़ दिया, ओके, तो हमारा शरीर बेकाबू हो जाएगा, हमारा शरीर उपद्रवी बन जाएगा, हमारा शरीर जो परमेश्वर ने कहा करप्शन में पड़ जाएगा, पोल्यूशन में पड़ जाएगा, दूषित हो जाएगा और हमारे शरीर का इस पृथ्वी के ऊपर रुकना मुश्किल हो जाएगा। ओके, सरकार की तरफ से भी उसके ऊपर दंड पड़ेंगे और परमेश्वर की ओर से भी उसके ऊपर न्याय आ जाएगा। ये शरीर को वो फ्रीडम नहीं है कि वो कुछ भी कर पाएगा। ओके, जो करते हैं उनको पता है कि उनको क्या क्या सहना पड़ता है। अंधकार के जगत में बहुत कुछ ऐसे काम है जो परमेश्वर को घृणित लगते हैं और वो घृणित काम करते हैं, लेकिन उसका जो परमेश्वर की ओर से, देखिए, उनके बारे में कानून तो कुछ नहीं करता है, क्योंकि अंधकार के जगत में आत्माओं के द्वारा सब कुछ किया जाता है। इसके लिए अंधकार के जगत में आपको कोई कुछ करता है तो आप उसके ऊपर पुलिस कंप्लेंट नहीं डाल सकते, क्योंकि उनको प्रूफ देने के लिए आपके पास वो आत्माओं को पकड़ कर लाना पॉसिबल नहीं है ना। तो वो आत्माओं का कोई कानून नहीं बनाया है, तो उस आत्माओं का कानून किसके पास है? परमेश्वर के पास है। ओके, तो परमेश्वर से उनको दंड आता है, पनिशमेंट आता है, क्योंकि आत्माओं का भी परमेश्वर है और वही परमेश्वर देहधारियों का भी है। ओके, तो परमेश्वर की ओर से उनको पनिशमेंट्स आती है, लेकिन उनको पनिशमेंट आती है ये बोलना हमको पता है, क्योंकि हमारे पास वचन है। उनके सामने आप बोलकर फ़ायदा नहीं है, क्योंकि उन्होंने अपने आप को उन घृणित कामों को करने के लिए दे दिया है। उनके अंदर का जो स्ट्रॉन्ग पर्सन है, उनके अंदरूनी जगत के अंदर से उनका जो स्ट्रॉन्ग मैन है उनके अंदर, वो उनको गाइड करता है। ओके, वो उनके सोच बनाता है कि तुझे ये करना है, तुझे ये करना है, ऐसे करना है और ये गंदगी फैलाना है, इससे तेरा फ़ायदा हो जाएगा, इससे तेरा ये हो जाएगा, वो हो जाएगा, अगर तू नहीं करता है तो ये तेरा प्रॉब्लम हो जाएगा। डू एंड डोंट डू, उनके अंदर से व्यवस्था जो है वो अंधकार के जगत के आत्माओं को खुश रखने वाली व्यवस्था है। अगर वो अंदर के आत्माओं को खुश रखते, अंधकार के आत्माओं को खुश रखते हैं, अंदरूनी
अंदरूनी सूचनाओं को सुनकर। ओके, तो फिर वहाँ से आप उनके ऊपर कुछ उपद्रव, कुछ पुलिस कंप्लेंट कुछ नहीं कर सकते हैं। आप उनके बारे में इतना ही आपको समझ में आना चाहिए कि एक समय आएगा उनके ऊपर कि वो लोग बंधुआई में पड़ जाते हैं, और ऐसे बंधुआई में पड़ जाते हैं कि वहाँ से हाय हाय तौबा तौबा करना पड़ता है उनको, और उनको यीशु मसीह याद आ जाता है और प्रभु यीशु मसीह का नाम उन तक पहुँचता है, और वो प्रार्थना में उनके आवाज़ें उठाने लगते हैं और वहाँ से छूटने की वो याचनाएं करने लगते हैं। समझ में आ गया? तो ये याचनाएं करने के बाद में यहाँ पे सुलेमान बोलता है, अगर कोई इस भवन के अंदर से याचना करेगा तो तूने इसके अंदर की याचना को सुनना, इसकी ओर कान लगाना, ओके, और उनकी सहायता करना। हालेलुया। तो हमारी प्रार्थना का, हमारे वचन पढ़ने का, अभ्यास करने का ज़रूरत क्या है कि हम परमेश्वर किस प्रकार से हमारे प्रार्थना का जवाब देता है, फाउंडेशन को हमने समझना है। ओके, ये फाउंडेशन हमको क्या बताता है कि परमेश्वर हमको वचन के अनुसार, प्रार्थना सुनने वाला परमेश्वर वचन के अनुसार हम किस जगह के ऊपर खड़े होकर प्रार्थना कर रहे हैं, कौन से पोजीशन के ऊपर से हम प्रार्थना कर रहे हैं, हमारा ग्राउंड कौन सा है और हमारी ताकत क्या है। ओके, हम किस ताकत से प्रार्थना कर रहे हैं? क्या हम अपने खुद ही से कर रहे हैं? नहीं। क्या हमको वचन पता है कि हमको इस प्रार्थना को करने का बैकग्राउंड क्या है? ओके, तो बैकग्राउंड क्या है आपको समझ में आना चाहिए। बैकग्राउंड आपको परमेश्वर का वचन पता है कि सब मनुष्य, सारे देहधारी मनुष्य जिसके नथुनों में श्वास है, ओके, वो धर्मी नहीं ठहर सकते हैं पूरी तरह से, क्योंकि उनके अंदर गलतियां करना, ये श्रृंखला बनी रहेगी जब तक वो शरीर में है। ओके, आत्मा से जन्मा हुआ पाप नहीं करता है, आत्मा से जन्मा हुआ धर्मी ही ठहरता है, लेकिन शरीर की गलतियों से वो आज़ाद नहीं होता है। शरीर की गलतियों के अंदर वो कम हो सकता है, नलीफाई नहीं हो सकता है, ज़ीरो नहीं हो सकता है। ओके, शरीर के गलतियों को आपके समझ, आपके कॉन्शियस में जितना आपको लगता है उतना ही आप कर सकते हैं। जो आपके कॉन्शियस के अंदर नहीं है वो गलतियों का आप तो कर रहे हैं। ओके, इसके लिए हम जब उंगली उठाते हैं किसी के ऊपर तो हमारे तरफ 3 उंगलियां रहती है। एक उंगली अंगूठा ऊपर की तरफ रहता है और एक उंगली सामने वाले की तरफ हम दिखाते हैं। तो इसका मतलब क्या बनता है कि हम खुद 3 बार दोषी है। हम परमेश्वर को उसका जिम्मेदार ठहराते हैं कि तूने हमें सृष्टि किया है, तो हमसे गलतियां हो रही है, तू जिम्मेदार है। और हमारे सामने वाला जो है उसको भी हम दोष देते हैं कि तू दोषी है। ओके, तो पहले तो ज़्यादा दोषी हम खुद है और फिर बाद में सामने वाला दोषी है। ओके, तो हमारे पास ना इसके बारे में एक ग्राउंड होना चाहिए कि ऐसे अवस्था में हमने क्या करना है। ओके, ये सच्चाई मालूम पड़ने के बाद में हमने क्या करना है। क्या सबको ऐसे ही छोड़ दे? यीशु मसीह ने बोला तू माफ़ कर, 7 से 70 बार माफ़ कर। ओके, अपने भाई को यानी कौन? जो पतरस था, पतरस को बोला था, तो वो पतरस का भाई बंधु कौन थे? यहूदी लोग थे, अन्य जाति लोग नहीं थे। ओके, यहूदियों के बारे में उसको बोला था कि तू अपने भाई बंधुओं के जो भी तुझे पसंद नहीं आता है उसको बार बार तो माफ़ करते रहना। ओके, जितनी बार वो मन फिरा के आएगा उतनी बार तो उसको माफ़ करते रहना। ओके, अब यहाँ पे हम अन्य जाति के अंदर है, यहाँ अन्य जाति के अंदर तो सवाल ही नहीं उठता है हमारा भाई बंधु कोई बनने का, है ना। हमारा भाई बंधु कौन हो सकता है? जो पवित्र आत्मा से भरा हुआ है, नया जन्म पाया हुआ है, वो हमारा भाई बंधु है। लेकिन अंधकार के जगत के अंदर जो इंसान है वो अपने वेदी के ऊपर की ताकतों को लाकर अगर कुछ हमारे शरीर को ट्रैप करने की कोशिश करेगा तो वो दीमक है, वो दीमक लगाने की कोशिश कर रहा है। समझा? वो दीमक का काम कर रहा है। वो आपके दरवाजे को, आपके चौखटों को दीमक से पछाड़ने की कोशिश कर रहा है ताकि आपका घर, आपके दरवाजे, चौखटे वो खोखले बन जाए और आपका खर्च बढ़ जाए और आपके दीवारों के अंदर वो छाई हुई दीमक जो है वो आपके ताकत को ख़त्म कर दे। ओके, तो अंधकार के वेदियों के ऊपर से जब कोई भी आप
आपको आक्रमण करता है, आपका रास्ता पकड़ता है, आपको ट्रैप करने की कोशिश करता है, आपका पीछा करता है, आपको कहीं ना कहीं से घेरा डालते रहता है, आपको बहुत बड़ा एक अंदर ही अंदर शांति का माहौल क्रिएट करना है कि उसका समय तो परमेश्वर फटके लगाएगा उसको, लेकिन उसके दीमक आप अपने अंदर लगने मत दीजिए। समझा? वो दीमक क्या है? वो दीमक ये है, आपके कॉन्शियस के अंदर आप उसको अपने अंदर लेना नहीं है। ओके, आपके सोच के अंदर से उसको बाहर निकाल देना है, क्योंकि वो ऑलरेडी नाश होने के लिए डाल दिया गया है। और उसके जो भी कृतियां हैं, ओके, वो घिनौनी और घृणित ज़रूर है। ओके, उसके कारण वो उसके अंधकार के वेदी का काम करके आत्माओं को लाकर आपके सामने कुछ भी प्रदर्शन करेगा, तो भी आपको इतना ही अंदर से समझ में आना है वो दीमक है, और आपके हृदय के अंदर वो आप लेना नहीं है। ओके, लेना नहीं है। ओके, अगर आपको पता है कि आप परमेश्वर में आत्मा से जन्मे हुए हैं, तो आपके रोज की प्रार्थना, परमेश्वर का सहभागिता, संगति, आपको उसके सारे दिमक अवस्था को बढ़ाने वाले सारे कामों को कुचलना परमेश्वर जानता है। वो जानता है, वो जानता है, और वो कर सकता है, वो करता है। आपकी प्रार्थना को वो सुनता है। हालेलुया। लेकिन आपको अपने अंदर वो दीमक आने का जगह नहीं देना है। वो दीमक कैसे आता है? टूटी हुई दीवारों में से आता है, दरार में से आता है। ओके, वो दीमक कोई डाल के भी जा सकता है। ओके, वो दीमक को कोई पैदा भी करके, मतलब कोई ऐसा जो दीमक के अंडे या दीमक के बीज कोई मिट्टी में डाल के कहीं पर लाकर छोड़कर चला जाएगा, आपको समझ में भी नहीं आएगा। दीमक लगाने वाले कैसे भी है, धूर्त है, चतुर है, और वो किसी भी प्रकार से उनके अंधकार के वेदी के अंदर से दीमक को कहीं से भी, दुष्ट आत्माओं को कहीं से भी आपके किसी भी एरिया ऑफ लाइफ में लाकर छोड़ सकते हैं, ताकि वो कुतराते जाए, पूरे तरह से वो कुतराएंगे, और फिर वहाँ से वो आपका पूरा लाइफ को ख़त्म करने की कोशिश में रहेंगे, खोखला बनाने की कोशिश में रहेंगे। ओके, आप शारीरिक में उतर आएंगे, आत्मिकता में निकल जाएंगे, और आप शारीरिक में उतर आएंगे, आत्मिकता से बाहर हो जाएंगे और शारीरिक में आ जाएंगे। आप शारीरिक वासनाओं में चले जाएंगे, घमंड में चले जाएंगे, अहंकार में चले जाएंगे, चोरी नाश घात के काम करने लगेंगे। ओके, हर चीज़ में आप बिगड़ते जाएंगे। दीमक का काम है ये, अशुद्ध आत्माओं का काम है। वो वेदी का इंसान आप कभी माफ़ करके नहीं चलता है। ओके, उसको आपको समझ के साथ हैंडल करना पड़ता है। ठीक है, वो समझ कौन सा है कि मनुष्य प्राणी का शरीर नियंत्रण में रखने का जिम्मेदारी परमेश्वर ने मनुष्य को दिया है। ओके, आदम को परमेश्वर ने बोला था तो फल मत खा, लेकिन आदम का नियंत्रण टूट गया, हव्वा का नियंत्रण टूट गया। उसने सर्प की सुनी और वो फल खुद भी खाया, आदम को भी दिया, और परमेश्वर का आदेश उन्होंने तोड़ दिया। ठीक है, तो जो भी अंधकार के वेदी का सहारा लेकर कुछ भी करता है, ओके, उसको परमेश्वर निपट लेगा। उसके बारे में आपके पास कुछ भी नहीं है। ओके, उसके शरीर को उपद्रव में डालने का, या उसके ऊपर आप कुछ करने का, या उसको किसी प्रकार का जो धत्तिंगबाजी बोलते हैं ना, जैसे दादागिरी करना, ओके, वैसा कुछ नहीं करना है आपने। उसको उसके हाल पर छोड़ देना है, क्योंकि उसके ऊपर लगने वाला फटका जो है वो लेकर आएगा वो। ओके, परमेश्वर ने हृदय कठोर किया था फिरौन का। ओके, फिरौन माफ़ी नहीं मांग पाया। फिरौन बोलता था ठीक है मैं इस्राएलियों को जाने देता हूँ, मैं छोड़ देता हूँ, लेकिन ना परमेश्वर खुद ही उसका हृदय कठिन करता था। ओके, तो परमेश्वर इन लोगों को माफ़ी नहीं पाने के लिए हृदय कठिन कर सकता है। ओके, और वो फटके खाते हैं, और फिर बाद में परमेश्वर बोलता है अब मैं इनको माफ़ करूँगा। मार खाने के बाद में फिर परमेश्वर बोलता है कि ठीक है अब ये लोगों को मैं माफ़ करूँगा। तो ये मत सोचिए कि उन्होंने आपको सताया या आपका पीछा कर रहे हैं और आप बस उनको देखते बैठे हैं और कुछ नहीं कर पा रहे, ऐसा बिल्कुल नहीं है। ओके, उनके ऊपर पड़ती है और बहुत ज़बरदस्त पड़ती है। आपको क्या करना है वो ध्यान दीजिए। ओके, आपको वो दीमक है समझ में आना चाहिए।
वो आपके दिलो दिमाग के अंदर कोई भी आप उनके बारे में युक्ति मत कीजिए, उनके बारे में किसी भी सोच को आपके अंदर आने मत दीजिए, उनको अपने सोचों के बाहर रखिए। उनके साथ संगति का, आपके संगति का कोई हिसाब मत लगाइए। आप अलग है, वो अलग है। वो अंधकार के वेदी का सहारा ले रहे हैं, आप परमेश्वर के वेदी का सहारा ले रहे हैं। ओके, आप और उन दोनों के वेदी में कोई मेल नहीं बैठ सकता है। वो अपने काम कर रहे हैं, आपको उन कामों को अपने अंदर लेना नहीं है। ओके, आपको अपने अंदर से अपने आप का शुद्धता और पवित्रता संभाल के रखना है। ओके, आपके अंदर का माहौल, आपका शांति आपको गड़बड़ी में नहीं लाना है। ओके, अब इसके बारे में आपको ध्यान रखना है कि आपका युद्ध, जो प्रार्थना युद्ध चलता है, उसके अंदर उन आत्माओं के साथ आपको फाइट करते रहना पड़ेगा। उन आत्माओं के संगति में परमेश्वर का आत्मा आकर काम करेगा, वो आत्माओं के साथ फाइट करेगा, वो आत्माओं के ऊपर झपटेगा, उनके वेदियों के ऊपर तोड़फोड़ कर देगा, उनके सारी हालातें बिगड़ जाएगी। ये काम तो आपको प्रार्थना के युद्ध के प्रार्थना में से करते रहना है। ओके, लेकिन शरीर का उपद्रव जब देखते हो, उसके कारण अपने मन के अंदर कुड़कुड़ाना नहीं, वो दीमक का काम करता है। ओके, आपने उनके ऊपर गुस्सा भी नहीं होना है, उनको कोई रिस्पॉन्स भी नहीं देना है। आप जब चलते हो, अगर एक कोई भी आप मिट्टी के ऊपर चलते हो, तो आप मिट्टी को देखकर नहीं चलते हो, है ना। मिट्टी कैसे कलर की है, मिट्टी में कितने पत्थर है, मैं उसके ऊपर पैर रखूँ या नहीं, मैं जाऊँ कि नहीं, है ना। तो आपको हैबिट हो गया, ये रोड है, ये हमारे फुटपाथ है, हम उसके ऊपर पैर रखकर चल रहे हैं। ओके, जब कुछ हमको लगता है ये ख़राब चीज़ है, इसके ऊपर से पैर नहीं जाना है या अलग से जाना है, तो हम थोड़ा हट के चलते हैं, रास्ता थोड़ा सा हम टिल्ट करके चले जाते हैं। वही उन लोगों के साथ करना है। ओके, उनका आपके संगति का कोई हिसाब काउंट नहीं करना है। वो अंधकार का वेदी है, आप पवित्रता का वेदी है। उनका और आपका सोच के अंदर मिलन नहीं होना है, उनको आपके सोच के अंदर जगह नहीं देना है। वो एक मरा हुआ इंसान जैसा रहता है, मुर्दा जैसा रहता है, वैसा आपको उनको ट्रीट करना है। एक मुर्दा इंसान जो रहता है, उनको हम कभी भी बहुत दिल लगाकर नहीं देखते हैं, तुच्छ नज़र से देखते हैं। ओके, उसको तुच्छ नज़र से इसीलिए देखते हैं क्योंकि उसके अंदर अब प्राण नहीं है। ओके, वो घृणित में ठहराया गया है, वो नाश के लिए ठहराया गया है, उसके अंदर कोई ज़िंदगी नहीं है। ओके, वो मिट्टी में जा रहा है। ओके, उसके अंदर अब कुछ नहीं है, उसको बस फेंका जाएगा, वो सड़ जाएगा, कोई मतलब नहीं है। इतनी घृणित, इतना घृणा, इतना तुच्छ जो मुर्दा अवस्था रहता है, उसके साथ आपको ज़िंदगी की क्या आशा करनी है। हालेलुया। तो आपके अंदर ज़िंदगी है, आपके अंदर रोशनी है, आपके अंदर नमक है। ओके, अगर कोई आपको देखकर जीवित हो जाता है, अरे मैं तो पाप कर रहा हूँ, ओके, आपको देखकर ज्वलंत हो जाता है, ओ माय गॉड, ये तो यीशु मसीह की बेटी है। आपको देखकर अगर वो ज्वलंत हो जाता है, वो आत्मा के अंदर यीशु मसीह को समझने लगता है, तो आपका जीवन उसके मुर्दा अवस्था में काम कर गया। ओके, लेकिन अगर उसके अंदर कोई अवस्था चेंज नहीं हो रहा है, आप उसको रिस्पॉन्स देके मुर्दा अवस्था को, वो मुर्दा है, वो ऑलरेडी नाशवंत में है, वो ऑलरेडी दुर्गंध फैलने वाली है उसकी। ओके, वो सड़ा हुआ है, आप उसके अंदर नज़र लगा के, आप उसके अंदर देख के, आप उसको अपने सोचों पर रख के, आपका कुछ भी नहीं होता है। फालतू का वेट आप अपने सोचों के अंदर लेकर बैठे हैं। ओके, फालतू का वज़न आपके सोचों के अंदर आपने लेकर रखा है। ओके, इन सारे लोगों के बारे में, अंधकार के वेदी का इस्तेमाल करने वाले लोगों के बारे में आपको कुड़कुड़ाना नहीं है, सिर्फ 2 बातें करना है। आपको रास्ता बदल के चलना है। दूसरी बात, आपको प्रार्थना युद्ध करते रहना है, क्योंकि उनके आत्माओं को वो युद्ध बैठता है बराबर से। और रास्ता बदल के चलना ये इसीलिए क्योंकि एक सिंपल कॉमन सेंस है। हम जब रास्ता चलते हैं,
तो हम देख के चलते हैं कि अगर अच्छा ज़मीन है हम अपने पैरों को रखते हैं, अच्छा ज़मीन नहीं है तो हम थोड़ा हट के, लेकिन रास्ता छोड़कर भागते नहीं हैं, हम थोड़ा हट कर, थोड़ा अलग डायरेक्शन से, अलग जगह से होकर अपने जगह पर पहुंच जाते हैं। ओके, ट्रैफिक जैम है, इसके लिए लोग रास्ता छोड़कर पलट कर नहीं जाते हैं। ओके, अगर जाते भी है तो वो अपने ही ठिकाने पर जाते हैं, है ना, जहाँ पर उनको सेफ्टी है वहीं पर जाते हैं। तो आप भी सेम तरीके से बर्ताव कीजिए। आपको अंधकार के वेदी का सामना इसी तरह से करना है। एक रास्ते के ऊपर से चलते समय जिस तरह से हम अपने चौकसी करते हैं, अपने लिए सेफ साइड्स देखते हैं, उसी तरह से आपको अपने रास्ते में आने वाले अंधकार के जगत के वेदी के खिलाड़ी लोगों के साथ अपने सेफ रास्ते देखकर चलना है। ओके, दूसरी बात, आपकी अपनी पर्सनल युद्ध की प्रार्थना नहीं छोड़नी है, क्योंकि स्पिरिट्स एक्टिव रहते हैं। फिजिकल में से हमको ये लोग दीमक की तरह हमारी सोचों के अंदर प्रवेश करते हैं, तो वो हम इस तरह से अवॉइड करते हैं। ओके, वो दीमक है, वो नाश होने वाले मुर्दों की अवस्था में है, हमारे दिलो दिमाग के ऊपर उनका कुछ नहीं लेना है। ओके, उनको सड़े हुए, जो दुर्गंध फैली हुई उस बातों की तरह उनको तुच्छ जानकर हट जाना है वहाँ से। ओके, और घर में आकर या कहीं पर भी हो, वहाँ आप जहाँ पहुँच रहे हो, युद्ध की प्रार्थना करना नहीं भूलना। ओके, युद्ध की प्रार्थना करना बेहद ज़रूरी है, क्योंकि ये अंधकार के वेदी में से जब होकर लोग आपके विरोध में आते हैं, वो खाली हाथ नहीं रहते हैं, वो दुष्ट आत्माओं का संगति आपके संगति में जोड़ते हैं। ओके, वो ट्रैक डालते हैं, उस ट्रैक और ट्रैप के अंदर से वो आपके किसी भी पवित्र शुद्ध धर्मी समय को वो किसी न किसी परेशानियों में कैद करते हैं। ओके, तो आपको समझ में आना चाहिए कि ये आत्माओं के बारे में आप इस प्रकार से अवॉइड करके नहीं जा सकते। ओके, मरे हुए मुर्दों की तरह समझ के आप आत्माओं के सामने से नहीं जा सकते, वो पार नहीं कर सकते, उनको तो आपको हाथापाई करनी पड़ती है, और वो प्रार्थना युद्ध प्रार्थना से किया जाता है, और वो करनी बेहद ज़रूरी है। नहीं तो वो आत्माओं के कारण आपका पवित्र जीवन, शुद्ध जीवन, धर्मी जीवन, धार्मिकता के काम आपके ढीले पड़ जाएंगे। ओके, आप आत्मा से उतरकर शरीर में आ जाओगे। ओके, और शारीरिक में आप ज़्यादा दिन टिक नहीं पाओगे। ओके, उसके अंदर आने के बाद आप बदबूदार मसीही बन जाएंगे। इसके लिए मैं आपको ये सारी चीज़ों को अब बता रही हूँ, क्योंकि ज्ञान अधूरा है, तो ज्ञान अधूरा रहे या ना रहे, कुछ भी रहे, दोनों भी नाश के कारण होते हैं। अगर पूरी तरह से आपके समझ में आ जाए इन लोगों के साथ कैसे बर्ताव करना है, तो आप पार कर सकते हैं। लेकिन अगर नहीं समझ में आता है, फिर आपको मुश्किल हो जाता है कि ये लोगों के बारे में आपके अंदर कुड़कुड़ाहट आने लगती है, चिढ़ आने लगती है, गुस्सा आने लगता है। ये दीमक का काम है। ओके, वो उनको आपके अंदर चिढ़ लाना, यानी कि आपके अंदर दीमक आ गया। अगर दीमक आ गया तो ख़त्म बात, वो तो आपको खोखला करके ही रहेगा। ओके, दीमक को छुड़ाना बहुत मुश्किल हो जाता है। उनके सोच आपके अंदर आनी ही नहीं चाहिए, क्योंकि वो कीड़ा है, और वो कीड़ा वैसा कीड़ा है जो आपको पूरी तरह से चबा चबा कर खोखला बना देगा। आप उनके लिए भोजन बन जाओगे, और वो आपके लिए नाश करने वाली चीज़ बन जाएंगे। ओके, तो इस बात को समझिए। प्रभु यीशु मसीह हम सब के साथ बना रहे। आमीन, आमीन, आमीन।